हेलो गाइस, वेलकम टू बीएच स्टडी। तो फिर से आप लोग का स्वागत है। कल बारिश के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए थे, पर आज हम बैक टू बैक 2 वीडियो बनाएंगे, एक 10th का और एक 11th का। तो अगर जिन बच्चों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर इतना हमको समझ में नहीं आ पा रहा है, या फिर क्वेश्चन को मेंशन करके आप वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया करूँगा, ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से हम शुरू से ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़रा भी दिक्कत ना हो। इसलिए अगर कोई दिक्कत होता है, क्योंकि हम थोड़ा तेज़ में जाएंगे, तेज़ी से पढ़ाएंगे, तो फिर हो सकता है कि बच्चों को समझ में नहीं आए। इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम इसको हिंदी मीडियम में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल हिंदी मीडियम का ही सेटअप बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सके, ताकि सीबीएसई वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ रहा है, अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है, में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। ओके, बहुत ही इजी डिफिनेशन है, और हम इसको क्लियर चैप्टर मतलब जो हम पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, उसमें हम आपको बता देंगे क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभिकारक का डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब बेसिक है। चैप्टर 1 का जो है ये बेसिक है, जिसको अभी आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक हम केमिकल रिएक्शन बनाते हैं, एक गिलास पानी में हमको शरबत बनाना है, तो हम उसमें पानी के साथ एक नया पदार्थ क्या मिला रहे हैं? नमक, चीनी। तो इन सब के मिलाने के बाद हमको क्या मिलता है? एक शरबत बनता है। तो यहाँ पर जो चीनी, नमक जो है ना, वो क्या हो गया? एक पदार्थ है, और वो रासायनिक अभिक्रिया ने केमिकल रिएक्शन मिल करके वो क्या बना रहा है? नए पदार्थ बना रहा है। अब वो शरबत बन गया ना, वहाँ चीनी अलग है, वाटर अलग है, उसके बाद जो है साल्ट अलग है, नमक अलग, मतलब इस तरह से हम सबको अलग-अलग डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम उसको एक जगह कर रहे हैं और उससे जब नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिफल किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट। जिनको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो, तो प्लीज़ एक बार फिर से देख लीजिए, हम जूम आउट कर देंगे, ये देख लीजिए। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन सामने है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद कर लीजिए। जो आपको टास्क दिया जा रहा है, इन सबको याद करते हुए चलिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी मिलता जाए उससे आपकी तैयारी हो, और जल्द ही बोर्ड एग्जाम्स आने से 2-3 महीना पहले ही मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। चूँकि लेट चल रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस पे अवेलेबल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी कि केमिकल रिएक्शन। वे प्रक्रिया जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। हमने अभी क्या बोला था
कि यहाँ पे वे प्रक्रिया जिनमें नए गुणधर्म जैसे मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, उसके अंदर हमने नए-नए पदार्थ डाला, जैसे कि मान लीजिए कि नमक डाला, चीनी डाला और फिर जो वो उसको मिलाया ना, मिलाने के बाद जब हम उसको जब वो नया पदार्थ बना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है? वो हुआ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बार हम बता देते हैं इसको। वे प्रक्रिया है जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और देख लीजिए, लिख भी लीजिएगा, ठीक है? एक बार हम फिर से ज़ूम आउट कर लें, रुकिए। ये देखिए, वे प्रक्रिया जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या है? तो देखिए क्या-क्या है। इसमें हम पहला पढ़ लेंगे, गैस की उत्पत्ति। क्या है? गैस की उत्पत्ति। तो दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, है ना? जब उसका रिएक्शन हम उससे कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनती है या उत्पन्न होती है, ठीक है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिलक्षण है। रंग में परिवर्तन, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि पानी एक नॉर्मल पानी को देखिए और उबला हुआ पानी को, आप उसमें थोड़ा-सा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? हर चीज़ में जिसमें मतलब परिवर्तन आ जाए, वो रिएक्शन के थ्रू ही बनता है, वो अभिक्रिया के थ्रू ही बनता है। एक चावल जिसको हम मान लेते हैं कि जब हम उसको उबालते हैं, तो वो उसमें भी बदलाव आता है, चेंजेस आता है। तो ये सब क्या है? सब का सब रिएक्शन है। रंग में परिवर्तन, तो साइट्रिक अम्ल, स्क्रॉल करते हुए चलेंगे, साइट्रिक अम्ल और बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के बीच, किसमें? साइट्रिक अम्ल और बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के बीच, विलयन मतलब सॉल्यूशन, रासायनिक अभिक्रिया रंग में परिवर्तन बैंगनी से रंगहीन द्वारा अभिलक्षित है। देखिए, रंग में जो परिवर्तन होती है ना, उसे ही हम क्या बोलें? वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन का अभिलक्षण है, ठीक है? उसी तरह ताप में परिवर्तन, देखिए, अनबुझे चूने, अनबुझे चूना मतलब क्या? जो बुझा हुआ ना हो, और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बुझे चूने का बनना ताप में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। अवक्षेप का बनना सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्राइट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसे सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं कि ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण है। तो डेफिनेशन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए। हम इस सब को क्लियर करेंगे चैप्टर में, जब हम बोर्ड पे आएंगे आप लोग को अच्छे तरीके से समझाएंगे कि कौन क्या होता है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ ज़्यादा मज़ा आने वाला है, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब तक फ़िलहाल थ्योरी आप लोग लिख लीजिए, प्रैक्टिकल के बारे में आप टेंशन मत लीजिए। अवस्था में परिवर्तन, देखिए, मोमबत्ती के मोम की दहन, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ है, जिसको हम फिर से कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? मोमबत्ती के मोम, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा मोमबत्ती के, यहाँ पे होगा मोमबत्ती के मोम, ठीक है। मोम की दहन अभिक्रिया ठोस से द्रव और गैस अवस्था में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित है। यानी फिर से ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती के मोम की दहन अभिक्रिया ठोस से द्रव और गैस अवस्था में परिवर्तन के द्वारा अभिलक्षित है। बिल्कुल, मोमबत्ती जो होता है वो एक तरह से ठोस है। जब हम उसको मतलब उसको ऐसे करते हैं नॉर्मली, तो वो द्रव में भी आ जाता है, यानी कि पिघलने लगता है ना। जब हम उसको जलाते हैं तो एग्जैक्ट पिघलने लगेगा, तो तब वो द्रव बन जाता है। और उससे वो जब हम जलाते हैं तो उससे जो गैस निकलता है ना, वो गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से अवस्था में भी परिवर्तन जो होता है, ये भी किसका? रासायनिक अभिक्रिया का ही अभिलक्षण है। तो
प्लीज़ इस क्वेश्चन में अगर आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें और फिर से हम क्लियर करके बताएँ कि किससे क्या होता है, कैसे क्या बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे भी वीडियो हम बनाते रहें। थैंक यू।